घर में पड़ी सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी। मैं ये अंकल है ना आते हैं रेहड़ी पे बेचने, तो इन्हीं का वेट कर रही थी कि इनके पास कोई सब्ज़ी हो तो ले लूँ। लेकिन इनके पास बस खीरा, सीताफल और हरी मिर्ची ही थी, तो इनके पास मुझे नहीं मिला। पतिदेव अभी है नहीं, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, सब्ज़ी नहीं ला पा रही हूँ, तो सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। यहाँ मैं शाम में लेकर आ गई थी, ये कूलर का जो घास होता है ना वो सड़ गया था, तो उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसकी वजह से ना मच्छर वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा आने लगे थे, तो मैंने ना फटाफट से उसे चेंज कर दिया और मैं पहली ही बार चेंज कर रही हूँ और मैंने इसे सेट कर दिया था। तीनों कूलर का जो घास था ना वो तीनों मैंने चेंज किया था और ये देखिए यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। यहाँ मैंने कूलर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि कूलर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे मच्छर, कीड़े मकोड़े वग़ैरह आते हैं, इस वजह से साफ़ रखना चाहिए। ये देखिए मैंने घास भी तीनों चेंज कर दिया है। अगले दिन की सुबह हो गई, यानी आज की सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठ के सबसे पहले मेरा जो काम होता है ना, मैं यही करती हूँ ब्रश। बिना ब्रश किए ना मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है, इसलिए मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको। हल्की-सी धूप निकली हुई थी, हालाँकि आजकल ना दिल्ली में बारिश का मौसम हो रखा है। रोज़ ही लगभग बारिश हो रहा है और यहाँ पे अभी धूप हो रखा है ना, पर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही ना, इस टाइम पे ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और घना बादल लगा रखा है। तो ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ कि देखिए, यहाँ से तो बहुत अच्छे से तो नहीं दिखता है मेरे बालकनी से, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। छत पे वगैरह से दिखाती ना तो आपको अच्छे से दिखता कि यहाँ हल्की सी धूप है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे थे, मिशकू उठी हुई थी पर मैंने उसे सुला दिया था और मैं सोची कि चलो अब फटाफट से जाके स्कूल के लिए लंच बना लेती हूँ। अभी इसके पापा हैं नहीं तो उनके लिए तो नहीं बनाना होता है, तभी भी ये ड्यूटी तो बच्चे वाली ड्यूटी तो होती ही है। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगाने आ गई थी। झाड़ू भी मेरा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, मुझे नया झाड़ू लेना है, इससे ना बड़ा दिक्कत होता है लगाने में। तो मैं बहुत जल्दी ही ले लूँगी नया झाड़ू। और किस दिन नया झाड़ू लेना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए लड्डू के लिए। तो लड्डू को ना सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अभी उसने थोड़ा-थोड़ा सब्ज़ी खाना शुरू किया है, तो मैं यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, तो इसीलिए मैं रेसिपी तो नहीं दिखा रही हूँ। और टमाटर का रेट आजकल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि आप लोग की भी सिटी में ऐसा है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, मतलब 100 रुपए किलो हो गए हैं यहाँ पे। मेरे पास पहले का ही एक टमाटर बचा हुआ था, वही मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ। और इतना महंगा टमाटर अगर खाना पड़े तो मैं तो टमाटर ही ना खाऊं। हाँ, पर कुछ-कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो कि बिना टमाटर के बन नहीं सकती है, तो उसके लिए तो लेना ही पड़ेगा। भले आदमी थोड़ा कम खाए, लेकिन लेना तो पड़ता ही है, कितना भी महंगा हो जाए। यहाँ मिशकू ना उठ गई थी, रो रही थी, तो उसे लेकर मुझे किचन में आना पड़ा और बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ अकेले रहना। इस टाइम लगता है ना कि काश कोई होता मेरे साथ, तो बच्चे को देख लेता ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। काम वगैरह तो कुछ भी मायने नहीं रखता, बच्चे को सँभालना सबसे ज़्यादा और सबसे टफ़ काम होता है। यहाँ खाना भी बना रही हूँ और मिशकू को भी सँभाल रही हूँ, और जब वो सुबह उठती है ना, तो उसे मैं अगर पास में नहीं मिलती तो चिड़ी हुई पूरा दिन नहीं, मतलब मॉर्निंग के टाइम में ना ऐसे वो कभी-कभी उठती है ना और मैं वहीं पे रहती तो वो खेलने लगती है। और मैं जब वहाँ पे नहीं मिली इसे, तो फिर ये रो रही है, तब इसका रोने का ही मूड बना हुआ है। मैं बहुत खिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा-सा ये सब मतलब खेलने में उलझ जाए, लेकिन ना वो नहीं खेल रही है। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, इसे गोदी लेके ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे सब्ज़ियाँ वग़ैरह चलाना होता है तो मैं इसे हटा दे रही थी, और गोदी में ही आने के लिए वो रो रही थी, तो गोदी में उठा के और फिर खाना बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है।
तो देखिए किस तरह से मुझे बनाना पड़ रहा है खाना, बस पतिदेव जल्दी से आ जाए। सुबह के टाइम में ना वो देख लेते हैं ना इसको, तो मैं खाना फटाफट से बना लेती हूँ और वो नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे स्लैब पे बिठा दिया है मैंने उसे, पर स्लैब भी बहुत चौड़ा नहीं है। वहाँ से ना वो गिर सकती है, इसीलिए ना मुझे बहुत डर भी लग रहा था। उस पे बिठा के रखी थी तो, लेकिन वो नीचे बैठ भी नहीं रही थी, इस वजह से मुझे इसको ऊपर में बिठाना पड़ रहा था। ऊपर में तो बैठ इसे खिला खिला के और फिर मैं खाना बना रही थी। आप देख ही रहे होंगे किस तरह मैं इसे पैम्पर कर रही हूँ। यहाँ पे ना लड्डू भी उठ गया था सोकर। अब ऐसे मुझे उसे उठाना ही था क्योंकि स्कूल जाने के लिए उसे रेडी करना था, तो 9 बजे उसका भी टाइम रहता है। तो यहाँ वो सो के खुद से उठ गया था, आज नाटक कर रहा था, स्कूल नहीं जाने का उसका मन कर रहा था क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन छुट्टियाँ पड़ जाती है उसकी। सैटरडे संडे उसका स्कूल क्लोज़ रहता है। यहाँ मिष्कू को थोड़ा सा प्यार कर रही थी ताकि वो थोड़ा खुद से खेले, मैं काम कर पाऊँ। मुझे रोटी बनाना था, लेकिन ना वो आज बिल्कुल भी मूड में नहीं थी खेलने के। ऐसे प्यार कर रही थी और मेरी गोदी में रह रही थी ना तो चुप रह रही थी, और नीचे रख रही थी ना तो रोने लग रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे ना उस टाइम इरिटेट फ़ील होता है। मतलब वो खाना बनाना भी ज़रूरी ही है, वॉशरूम तक ये लोग मुझे नहीं जाने देते हैं। इतना रोएगी ना कभी कभी कि बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लड्डू और मिष्कू दोनों का मैं बॉटल फिल करने जा रही थी, और ये देखिए ज़रा सा मैं इसके सामने से हटी ना, अब ये फिर मेरे पीछे पीछे आएगी। बिल्कुल नहीं रह रही थी। आज सुबह तो एकदम परेशान ही कर दिया था इसने मुझे। सो गाइज़ इतना ही रिकॉर्ड कर पाई थी। 2 दिन से कोई वीडियो नहीं जा रहा था मेरा, इसलिए आज मैंने बना लिया था। लड्डू तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाइएगा। चलिए बाय।